इस सदमे से बाहर आ रही है। वहीं कहीं राकेश झुनझुनवाला बस कुछ ही मिनटों में 900 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे? वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इन महाशय के बारे में भी तो जान ले। दरअसल ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में से एक है, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में उनके पिता ने उनसे ये कह दिया था कि ना तो मुझसे ना किसी दोस्त से स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए मांगना। और तब उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए से राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा था, और आज उनकी नेटवर्थ पूरे 45,000 करोड़ रुपीस हो चुकी है। मगर आखिर क्या किया उन्होंने कि सिर्फ 5,000 रुपए से उनकी नेटवर्थ आज सीधे 45,000 करोड़ रुपीस हो गई? और क्यों बुलाया जाता है इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट? इन सारे सवालों के जवाब और राकेश झुनझुनवाला के कुछ स्टॉक मार्केट टिप्स एंड सीक्रेट्स जानेंगे हम इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड राकेश झुनझुनवाला इंडियाज वॉरेन बफेट। 5 जुलाई 1960 में एक मारवाड़ी फैमिली में जन्म लेने वाले फ्यूचर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पिता कोई अंबानी या टाटा बिरला जैसे नहीं थे, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर थे। लेकिन उनके पिताजी को स्टॉक मार्केट में काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में बात करते थे, और इनकी ये सारी बातें सुनता था उनका 9 साल का बेटा राकेश, जिसने एक दिन एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा कि आखिर स्टॉक मार्केट में हर दिन इतने उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। जिस पर उनके पिताजी ने उनसे कहा कि रोज न्यूज़पेपर में आ रहे स्टॉक मार्केट की न्यूज को स्टडी करें और देखें कि किस तरह जब न्यूज़पेपर में किसी स्टॉक की खबर आती है, वैसे ही उसके शेयर्स के दाम फ्लक्चुएट होते हैं। और उनकी इस सलाह ने 9 साल के राकेश को इस कदर प्रभावित कर दिया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने की ठान ली। पर उस वक्त उन्होंने राकेश को एक और एक सलाह दी कि वो स्टॉक मार्केट में पूरी तरह घुसने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, ताकि अगर स्टॉक मार्केट में कुछ ना भी हो तो भी सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास एक डिग्री होगी। और शायद इसी चीज ने उन्हें रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, रोकड़ा भी लगता, जो उनके पिताजी ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, और यह भी कहा था कि वो किसी से भी पैसे उधार भी न ले। तो ऐसे में राकेश गए अपने बड़े भैया के पास, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्हीं के क्लाइंट्स को स्टॉक मार्केट के बारे में बता के राकेश ने उनमें से एक क्लाइंट से 2,50,000 रुपए लिए और एक से 5 लाख लिए, और उन्हें कहा कि वो उनको दुगुना रिटर्न देंगे। और फिर उन्हीं पैसों से राकेश ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स ₹43 में खरीदे, जिनकी कीमत सिर्फ 3 महीनों में 143 रुपीस पर शेयर हो गई, जिसके कारण राकेश को पूरा तिगुना प्रॉफिट हुआ। यहीं से राकेश झुनझुनवाला ने अपने ट्रेडर बनने का सफर शुरू किया, बिना किसी गॉडफादर के और बिना किसी टेक्नोलॉजी के। वॉरेन बफेट से याद आया कि राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को ही बड़ी कम उम्र में स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ चुकी थी, और दोनों ने बिना किसी मदद के आज इतना बड़ा नाम कमाया है। पर नाम बनाने का ये सफर इतना आसान नहीं था। टाटा टी के शेयर्स बेचने के बाद झुनझुनवाला को अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन शुरुआती कुछ साल उनके लिए काफी डिफिकल्ट थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी का इस्तेमाल किया। नाम बनते हैं रिस्क से। वैसे ये असल में तो माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है, लेकिन झुनझुनवाला की फिलॉसफी भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे बड़े बड़े रिस्क लिए थे, जिनके कारण ही तो आज उनका इतना बड़ा नाम है। इंडिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में 61st पोजीशन पे आते हैं वो। और इन बड़े रिस्क में से सबसे पहला था 1986 सेसा गोवा स्टॉक्स। सेसा गोवा, जिसे आज वेदांता लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, 1986 में वो काफी घाटे में चल रही थी, क्योंकि आयरन ओर इंडस्ट्री के प्राइसेस काफी लो हो चुके थे, जिस वजह से सेसा गोवा के स्टॉक्स का दाम भी काफी गिर चुका था। और उस वक्त जहां सब अपने पैसे इनके स्टॉक से निकाल रहे थे, वहीं राकेश झुनझुनवाला ने 25 से 26 रुपीस के 4 लाख स्टॉक्स खरीदे, और इन स्टॉक्स की कीमत बस कुछ लाख रुपए नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए थी, जो उस वक्त राकेश झुनझुनवाला की ऑलमोस्ट पूरी जमा पूंजी थी। जिसका मतलब था कि अगर सेसा गोवा डूबता तो वो झुनझुनवाला को साथ ले डूबता। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया? वो इसीलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले झुनझुनवाला उस कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते थे। उन्हें पता था इंडिया आयरन और स्टील के लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है, और इन रिसोर्सेज की कीमत फिलहाल कम क्यों ना हो, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। और इसीलिए अपने गट्स को ट्रस्ट करते हुए उन्होंने ये बड़ा रिस्क उठाया।
जिसका फल उन्हें कुछ ऐसा मिला कि सेसा गोवा के शेयर्स अगले साल ही पूरे 20 से 25% बढ़ गए। अब माउंटेन ड्यू बड़ा रिस्क नंबर 2 पे आता है उनका 1989 का रिस्क। दरअसल 1989 में नेशनल बजट अनाउंसमेंट के पहले पूरा स्टॉक मार्केट ठंडा पड़ गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वीपी सिंह की सरकार का बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है बल्कि पब्लिक फ्रेंडली होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह राकेश झुनझुनवाला दुनिया से अलग दिशा में ही सोचते थे। जहां सब लोग मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे थे, वहीं उन्होंने अपना पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें उसी चौखट पर खड़ा कर दिया कि बस एक पैर आगे पीछे और सीधे खाई। पर जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ कि अपने वीपी भैया गलत नहीं थे। बजट तो बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली है। और फिर क्या, लोग फिर से मार्केट में भीड़ करने लगे, स्टॉक्स की कीमत बढ़ी और झुनझुनवाला की नेटवर्थ 20% और ज्यादा बढ़ गई विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। अब इसमें उनकी रिस्क टेकिंग बिहेवियर ने तो उनका साथ दिया ही, लेकिन साथ ही उनके इंस्टिंक्ट्स ने भी उनका साथ दिया। दरअसल उनका पूरा विश्वास था कि वीपी सिंह का बजट बिजनेस फ्रेंडली ही होगा, क्योंकि वीपी सिंह खुद बिजनेस बैकग्राउंड से रह चुके थे और वो पहले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी थे। पर अपने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा प्रॉफिट तो उन्होंने 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे कमाया था, और उस वक्त उनका साथ दिया नन अदर देन झुनझुनवाला के गुरु राधाकिशन दमानी। उन्होंने ही झुनझुनवाला को उस समय ये बताया कि मार्केट बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जरूर कोई स्कैम है, इसीलिए तू स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर। और फिर क्या, दमानी जी की बात सही निकली और झुनझुनवाला ने उस समय अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कम। आगे इस वीडियो में और भी माल मसाला है, लेकिन अब सिर्फ रिस्क लेकर ही राकेश झुनझुनवाला आज की मुकाम तक नहीं पहुंचे। उनकी एक दूसरी सबसे अहम फिलॉसफी है हैव पेशेंस। अब वैसे तो ये फिलॉसफी सुनने में बहुत ही कॉमन और क्लीशे लगती है, हर कोई कहता है यार बी पेशेंट, हैव पेशेंस, मगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना ये एडवाइस असल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग अक्सर मार्केट को थोड़ा सा गिरता देखकर अपनी जी मचलाने लगते हैं, अपने पैसे निकालने लग जाते हैं। लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है और एक ट्रेडर को यह पता होना जरूरी है कि अपने पैसे को कब निकालना चाहिए, और उसके लिए पेशेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और झुनझुनवाला जी के पेशेंस का एकमात्र एग्जाम्पल है उनके टाइटन के स्टॉक्स, जो उन्होंने 5 रुपए में 2002 और 2003 में खरीदे थे, और बस सिर्फ कुछ ही सालों में उन स्टॉक्स की कीमत 80 रुपए हो गई और फिर से 30 रुपए पे गिर गई। अब ऐसे में नॉर्मल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि स्टॉक्स और गिरे इससे पहले निकाल लेता हूं, एटलीस्ट 25 रुपए पर स्टॉक जितना तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना तो कंपनी की अर्निंग्स कम हुई है और ना ही वो लॉस में जा रही है। उन्हें पता था कि टाइटन और ग्रो करेगी, एंड गेस व्हाट, उसने किया भी, क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे। और इसे स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, कि वो कंपनी बेसिकली कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर उसके शेयर्स की उसका रेट डिसाइड होगा, बट उसकी इनहेरेंट भी तो एक वैल्यू होती है ना, जो कि उस कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करती है। और जो स्टॉक झुनझुनवाला ने 2002 में 5 रुपए का खरीदा था, आज उस स्टॉक की कीमत पूरे 1182 रुपए हो चुकी है, जिसके कारण सिर्फ मिनटों में झुनझुनवाला ने 900 करोड़ रुपए कमा लिए। अगर मेरा दाव सही रहा ना, तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। अब फाइनली झुनझुनवाला जी ने दी हुई आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो है डोंट टेक टिप्स। आई नो कंफ्यूजिया गए होगे, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई लोग। सीन कुछ ऐसा है ना कि राकेश जी कहते हैं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किसी से सुन के नहीं, बल्कि मार्केट को खुद एनालाइज करके करो। और अगर आप एनालाइज नहीं कर पाते हो तो किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आप किसी फेमस इन्वेस्टर को अपना गुरु मानते हो तो पहले देखो कि उन्होंने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और क्यों किया है, और तब अगर एनालिसिस के बाद आपको स्टॉक अच्छा लगे तो बेशक इन्वेस्ट करो। लेकिन झुनझुनवाला जी के हिसाब से 99% सारे न्यूज फॉल्स होते हैं, फेक हाइप क्रिएट किया जाता है कि किस ट्रेडर ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हमने पहले 99% तो सब फॉल्स हो गए। इसीलिए कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सोर्सेज जांच ले, परख ले और सावधान रहे। मगर राकेश झुनझुनवाला ने आपको सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने 2003 में अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म खोली, जिसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेस।
जिसका नाम राकेश ने खुद के और अपने बीवी रेखा के इनिशियल्स को मिलाकर रखा, जिसके थ्रू वो ना सिर्फ अपने स्टॉक्स को मैनेज करते हैं बल्कि वो एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाले कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के थ्रू उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाते हुए कई फिल्में बनाई है, जैसे कि इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब और की एंड का। इन सब के अलावा वो अभी अपनी एयरलाइंस अकाशा एयरलाइंस भी चालू कर रहे हैं, जिसके सीईओ जेट एयरवेज के एक्स सीईओ विनय दुबे हैं। पर ये सब सुन के मुझे माउंटेन ड्यू की टैगलाइन तो एकदम सही ही लगी कि नाम बनते हैं रिस्क से, क्योंकि अगर राकेश झुनझुनवाला ने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लिए होते तो शायद आज वो इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक नहीं होते। लेकिन उनके जैसा सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम भी उतने ही बड़े बड़े रिस्क